हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT क्लास 12th इंग्लिश की जो हमने सीरीज शुरू की थी उसकी दूसरी पोएम। दोस्तों, हम जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं वो हम पहले लेकर आए हैं। तो हमने कमला दास की पोएम करा चुके हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूसरी पोएम। और दोस्तों, ये जो पोएम है ये है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स फेमस इंग्लिश पोएट हैं और इनका जो हमारे बुक फ्लेमिंगो है उस पर चैप्टर नंबर 4 है और जो पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। आज की ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है कि आप इसको पोएम को कभी नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ये NCERT का क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक है हमारी। इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, प्रोज एंड पोएट्री। अब ही हमारा पोएट्री सेक्शन चल रहा है और जो इस पोएट्री सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोएम है, जो सेकंड, हम फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 बाय कमला दास ही हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। आज हम दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम लेके आए हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी बाय फेमस इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स। तो दोस्तों, आज जॉन कीट्स की पोएम हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो कहेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी को कह सकते हैं ब्यूटीफुल थिंग। दोस्तों, ये है हमारे जॉन कीट्स, बहुत प्रसिद्ध पोएट थे, बड़े फेमस इंग्लिश पोएट थे। इनकी जो डेथ हो गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ दोस्तों जो आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगी। हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को कट मत कीजिएगा, स्किप मत करिएगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँ उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, रिमेंबर याद रखिएगा। एग्जाम टाइम में, बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस पोएम को दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल रटा देंगे, इस बात का वादा करते हैं। चलिए दोस्तों, ये जॉन कीट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इनकी जो हमारी जो पोएम है, जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जानने के लिए वो हम जान लेते हैं। जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ है दोस्तों 1795 में और 1821 में इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 25। 25 साल की, हाँ दोस्तों, 25 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस छोटी सी उम्र में इतने अच्छे वर्क इन्होंने लिखे कि आज तक हम इन्हें पढ़ते आ रहे हैं। पोएम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाकई बहुत ही शानदार कवि हैं, बहुत ही शानदार पोएट हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट की जो सेकेंड जनरेशन थी दोस्तों, उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्स थे उनमें से एक का नाम है जॉन कीट्स। दूसरे जो राइटर्स हैं उसमें लॉर्ड बायरन है और पीबी शेले हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इनकी डेथ कैसे हुई थी। 25 साल की उम्र में इनकी डेथ ट्यूबरक्लोसिस, हाँ दोस्तों, टीबी से हुई थी। आप देख सकते हैं टीबी का आज हमारे पास इलाज है। जब ये, जिस दौर की बात है, 1821 में इनकी डेथ हुई थी, उस समय टीबी का इलाज हमारे पास नहीं था। तो इतने बड़े साहित्यकार को, एक पोएट को, हमने सिर्फ इस बीमारी की वजह से खो दिया। आप सोचें अगर ये आज के टाइम में होते तो ये जिंदा होते और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हमें और देकर गए होते। चलिए आगे पढ़ते हैं। दे वर इंडिफरेंटली रिसीव्ड इन हिज लाइफ टाइम जेम्स। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये इन्हें बहुत ही रिनाउंड राइटर माना गया है। फाइनल मास्टरपीस इनके ओड्स को कहा गया है। ओड्स के लिए दोस्तों ये बड़े फेमस थे। इनके जो ओड्स हैं उनके नाम देख लीजिए। ओड टू नाइटिंगेल इन्हीं की है, ओड टू ग्रेशन अर्न, स्लीप एंड पोएट्री, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपको जो चीज़ याद रखनी है दोस्तों वो मैंने बता दिया है। इनकी एज, इनकी जो डेथ टीबी से हुई थी एट द एज ऑफ 25। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दोस्तों ये NCERT बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसमें से भी एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, इसे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो ये क्या है, ब्यूटीफुल थिंग, कोई सुंदर चीज़। दोस्तों, सौंदर्य की क्या परिभाषा है, क्या ब्यूटीफुल है, ये इस पोएम में राइटर ने बताया है। इसकी जो पहली लाइन है वो इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ज़्यादा कोट करने वाली लाइनों में से एक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है, हमें सुकून देती है, हमें चैन देती है। ठीक है, ये इसकी पहली लाइन का मीनिंग है। तो दोस्तों देख लेते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। 1795 1821 हमें पता है, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं, ये भी पता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ही वॉज ट्रेंड टू बी अ सर्जन।
मेडिकल लाइन में जाना था इन्हें। जैसे आप में से बहुत बच्चे 12th में हैं अभी और डिसाइड कर रहे होंगे, नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, हो सकता है आप में से कोई डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ पोएट भी बन जाए। तो इनकी भी ट्रेनिंग कैसी थी, सर्जन बनने की, यानी डॉक्टरी लाइन में जाने वाले थे और बन गए पोएट। और पोएट भी कैसे, पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के सबसे फेमस पोएटों में से एक ये हैं आज। ठीक है, देखते हैं हिज पावर्स टू सो द डिलाइट एंड रीडर्स इज लाइक प्राइमरली। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग द मोड्स एंड एस्पिरेशंस द टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। दोस्तों टाइम बिल्कुल नहीं गवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की पॉइंट्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको बता रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, नोट इट डाउन। दिस पोएम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियोन अ पोएटिक रोमांस। दोस्तों एंडीमियोन नाम की एक पोयम है, इसका पूरा नाम है एंडीमियोन ए पोएटिक रोमांस, जो कब आई थी, 1818 में पब्लिश हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसे याद रखना, इसे नोट डाउन कर लेना। जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, जो टीजीटी पीजीटी या इंग्लिश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जॉन कीट्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो 1818 में ये 4 बुक्स या पार्ट्स कह सकते हैं आप, कौन सी, ये जो एंडीमियोन पोएम है 4 बुक्स या 4 पार्ट्स में डिवाइड है और इसमें लगभग 1000 लाइन्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। 1818 में एक पोएम आई थी एंडीमियोन ए पोएटिक रोमांस दैट वाज डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स और 4 पार्ट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 1000 लाइन्स एंड दिस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम दिस पोएम। उस पोएम का एक अंश है, बल्कि ये कह सकते हैं स्टार्टिंग की लाइन्स हैं, स्टार्टिंग लाइन है ये बुक 1 की, जो हमारी बुक 1 है एंडीमियोन की, बुक फर्स्ट, यहीं से पोएम शुरू हो रही है दोस्तों, और इसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। पहले ही बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पोएम है। आप ये वीडियो देखेंगे, पोएम कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इजीली आप कर देंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप चाहते हैं कि हम इसके सेंट्रल आइडियाज़ या और क्वेश्चंस भी आपको कराएं तो एक्सरसाइज भी कराएंगे। आज हम ये पूरी पोएम इस वीडियो में आपको आपके दिमाग में बिल्कुल बिठा देंगे। चलिए, एंडीमियम पोएम के बारे में इन्होंने, देखो जो हमने बता दिया आपको पहले ही, 1818 में आई थी। टेलर एंड हेसे नाम के पब्लिशर थे जिन्होंने ये पब्लिश की थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस पोएम वाज डेडिकेटेड टू थॉमस चेटरटन। दोस्तों इंग्लिश के बहुत फेमस पोएट हैं जो बहुत कम उम्र में चले गए थे। वैसे तो जॉन कीट्स भी खुद ही 25 की एज में चले गए थे, लेकिन थॉमस चेटरटन इनसे भी कम एज में चले गए थे और इन्होंने ये अपनी पोएम उन्हें डेडिकेट की है। Important point, this poem begins with the line a thing of beauty is joy forever। एक सुंदर वस्तु वास्तव में वो वस्तु सुंदर है जो हमेशा आपको क्या करे, हमेशा आनंद दे, जॉय फॉर एवर, असीमित समय तक। जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी, आपकी कोई भी फेवरेट मूवी हो सकती है, 3 इडियट्स हो सकती है, शोले हो सकती है, कोई भी मूवी। तो अगर आप मूवी को जितनी बार देखते हैं और उतनी बार ही आपको उतना ही मज़ा आ रहा है, तो समझिए वो रियल ब्यूटी है। ठीक है, पोएट का कहना ये है कि असली सौंदर्य वो है जो हमेशा आपको खुश करे, आनंद दे, आपको ग्रीफ से, दुख दर्द से बाहर निकाले, आपके आंसू पोंछने का काम करे। दोस्तों हीरोइक कपलेट में ये लिखी गई है, ये याद रखना। इसकी राइम स्कीम जब पोएम शुरू होगी तो हम बताएंगे, ए बी बी सी सी, ये राइम स्कीम होती है, हम बताएंगे जब पोएम शुरू होगी। एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक मिथ। एंडीमियोन नाम का एक शेपर्ड था, थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। एंडीमियोन नाम का क्या था दोस्तों, शेपर्ड था, और जो प्रेम कर बैठा था किससे, गॉडेस ऑफ मून। जो पोएम में जिनके लिए इन्होंने नाम यूज़ किया, सिंथिया, सेलेना भी बोलते हैं, लेकिन इस पोएम में उन्होंने सिंथिया को यूज़ किया है। और उसी के सौंदर्य के पीछे वो जाते हैं और तब इस यात्रा में वो देखते हैं कि रियल ब्यूटी क्या है। उसी के ऊपर बेस ये पोएम है दोस्तों। देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं, जॉन कीट्स ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उनकी राइटिंग में लिखा हुआ है, देखो, एंडीमियोन बुक 1 अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अगर पढ़ पा रहे हैं तो, अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लाइन इसमें दिखाई दे जाएगी। फ्रॉम एंडीमियोन क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि एंडीमियोन बुक से ली गई है। ठीक है, और ये इसका एक्सर्प्ट है और बुक 1 है और पहली ही लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब दोस्तों हम अपनी पोएम शुरू करते हैं यहाँ से। अब मैं आपको बता देता था, राइमिंग स्कीम के बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत आसान है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पोएम हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगी। एवर नेवर, राइम स्कीम क्या होते हैं, तुकबंदी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। कीप के साथ स्लीप राइम कर रहा है, ब्रीदिंग, रेदिंग, अर्थ, डर्थ, डेज, वेज, ऑल, पाल, सीधा है।
तो हम इसे ए बोल देते हैं, इसे बी, इसे सी। तो ये हीरोइक कपलेट है दोस्तों, जिसे हम, इसकी राइमिंग स्कीम बहुत सिंपल राइमिंग स्कीम है, बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ही शानदार पोएम है। चलिए, पोएम शुरू करने से पहले इसका सेंट्रल आइडिया, इसकी कहानी में आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ। पोएट कहता है ये दुनिया जो है, इस दुनिया में कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं, इस दुनिया में निराशा भी है। ठीक है, पहले कहता है, पहले तो डेफिनेशन ही दे देता है, ट्रू ब्यूटी क्या है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक अच्छी और एक सुंदर वास्तविक वो चीज़ है, वो वास्तविक सुंदरता है जो हमेशा आपको खुश कर दे। तो दोस्तों राइटर ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, क्योंकि ये रोमांटिक पोएट है, ही इज़ अ रोमांटिक पोएट। तो ये कहता है सन, मून। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप कभी घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन, झरने देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, या आप बीचेस पे जाते हैं, गोवा जाते हैं, या मुंबई जाते हैं, और कहीं जाते हैं, तो सनसेट आपको देखने में अच्छा लगता है, आपको समुद्र किनारे देखना अच्छा लगता है। यानी नेचर एक ऐसी चीज़ है जो ट्रू ब्यूटी है, जो हमेशा अच्छा आपको लगता है। जैसे मून है, हम रात को पूर्णिमा का चांद देखते हैं, फुल मून लाइट बहुत सुंदर लगता है। लगभग हिंदी और अंग्रेजी में सभी कवियों ने इस पर कहा है, पोइट्स ने इस पर पोएम्स लिखी हैं। और हमारा सेवन वंडर्स में से एक ताजमहल, ताजमहल को कहते हैं अगर चांदनी रात या मून लाइट में देखेंगे तो ये और सुंदर लगता है। तो दोस्तों ये झरने, ये झील, ये पहाड़, ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, ये सौंदर्य, ये असली सौंदर्य है, दिस इज द रियल ब्यूटी, और जो हमेशा जॉय देता है। आप एक बार पहाड़ों पे घूमने चले गए, क्या दोबारा नहीं जाते हैं? जाते हैं। आपने एक बार नदी को देखा, आपने एक बार समुद्र को देखा, क्या आपका दोबारा मन नहीं करेगा? करेगा, बार बार करेगा। जितने भी दुनिया के टूरिस्ट प्लेस हैं आप नोट कर लीजिएगा, वो सारे कैसे हैं, नेचर वाले प्लेस हैं। आप ट्रैकिंग पे जाते हैं, आप स्काई डाइविंग करते हैं, ये सब क्या है, ये नेचर की ब्यूटी है जो आपको अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी के बारे में बात की गई है। और इन्होंने बताया जो दूसरी ट्रू ब्यूटी है, वो है हमारे महान जो वीर हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी वीरता की कहानियाँ। जैसे महाराणा प्रताप है, जैसे भगत सिंह है, जिन लोगों ने देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। चलिए, बहुत सिंपल कहानी मैंने आपको बता दिया, अब लाइन बाय लाइन इसे पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदर चीज़ क्या है जो हमेशा हमें सुकून देती है, हमें आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और आनंद तो देती है बल्कि इसका जो सौंदर्य है वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी ऐसा नहीं होता कि समाप्त हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो एक बार अच्छी लगती हैं दोबारा अच्छी नहीं लग रही, इट मीन्स वो रियल ब्यूटी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, रियल ब्यूटी नेवर डिक्रीजेज, एल्स इट इंक्रीजेज टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, आप जितना समय इनके साथ बिताते हैं उतना आपको अच्छा लगता चला जाता है, और ये कभी खत्म नहीं होती। नथिंगनेस मीन्स नेवर एंडिंग, एवर लास्टिंग। ठीक है, आगे कहता है, बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि क्या करता है, बावर मीन्स होता है एक छाँव की तरह काम करता है। एक कैसी छाँव बेटा, पेड़ की छाँव, एक पेड़ की छाँव की तरह ये हमारे लिए काम करती है। क्या, ब्यूटी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसी पेड़ की छाँव जहाँ आपको कैसे होता है, अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। और हेल्थ, आपने देखा होगा कभी आप थक जाते हैं, जैसे आपने पूरे दिन बहुत भाग दौड़ की है, तो जैसे ही आप आराम करेंगे, जैसे ही आप सोएंगे, तो आपका जो थकान है, जो सर दर्द है, वो चला जाता है। यानी कि सोने से आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसे पेड़ की छाँव मिल जाए, जैसे ये पोएम लिखी गई है 1880 में, तो जहाँ राइटर बात कर रहा है कि प्रकृति की गोद में अगर आपको सोने के लिए मिल जाए, तो जैसे पेड़ की छाँव होती है, अगर आप उसके नीचे शेल्टर पा लेते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। तो कहता है ट्रू ब्यूटी भी, ये जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो भी इसी तरीके से होती हैं। अबाउ अबाउट क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जहाँ चैन की सांस, सुकून की सांस आप ले सकें। ठीक है, समझ में आया? ट्रू ब्यूटी क्या है, जो हमेशा आपको आनंद दे, बल्कि उसका आनंद कभी ख़त्म ना हो, बल्कि इंक्रीज होता चला जाए जितना आप उसे देखें। आपकी कोई फेवरेट प्लेस होती है, कोई कश्मीर, कोई लेह लद्दाख जा रहा है घूमने, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई हिमालय की वादी में जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है। ठीक है, कोई गोवा जा रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। बर्फ़ को देखना किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को सनसेट देखना अच्छा लगता है, किसी को मून लाइट। ये सारी चीज़ें टाइम के टाइम आपको आपको उतना ही आनंद देंगी, बल्कि वो जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका जॉय है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, और कैसा, जैसा ये छाँव की तरह होती है, बार क्वाइट फॉर हमारे लिए एक छाँव का काम करती है। इसे आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे आप चिलचिलाती धूप में कहीं जा रहे हैं, और आपको अचानक से कोई पेड़ दिखे बड़ा छायादार, आप उसके नीचे रेस्ट करने के लिए रुक जाएं, और आपको वहीं घड़े में रखा हुआ ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, तो आपकी जो सोल है वो इतनी सेटिस्फाई होगी, उसे इतना सुकून मिलेगा, इतना आराम मिलेगा।
तो वैसा ही आराम, दिस इज कॉल्ड ट्रू ब्यूटी, दिस इज द जॉय ऑफ ब्यूटी। असली असली चीज़ों का सौंदर्य यही होता है जो आपकी आत्मा को छू ले, आत्मा को संतृप्त कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स बेटा मॉर्निंग, इसीलिए हर सुबह क्या होता है, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ, इसीलिए हम एक क्या करते हैं, एक गुलदस्ता बना लेते हैं। दोस्तों ये क्या कहने बाद, फूलों का एक गुलदस्ता, यानी यादों का एक गुलदस्ता हम तैयार कर लेते हैं। हम जिस धरती पर रहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम कभी बैठते हैं सोचते हैं अपना बचपन याद करते हैं, आप कभी 5th 6th क्लास में रहे होंगे या बचपन में कभी नानी के यहाँ जाते होंगे, तो बैठे बैठे कभी उन पलों को सोचते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं जो यादों की जो फुलवाड़ी है, जो गुलदस्ता है, इन यादों के फूलों को मिलाकर हम एक गुलदस्ता तैयार करते हैं, और जो हमें बांधे रखता है इस दुनिया से, यानी इस दुनिया में हमें जीने का हौसला देता है, हमें ऊर्जा देता है। किन कब देता है ये, इंस्पायर्ड ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, बावजूद, डेस्पोंडेंस मीन्स होता है दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, इस मायूस भरी दुनिया में, जहाँ इसने कहा कि सुबह उठकर, देखो पोएट क्या बात कर रहा है कि कभी कभी व्यक्ति को डिप्रेशन फील होता है, कभी कभी उसे लगता है हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं और फिर हम ये सोचते हैं, हम यादों में अच्छी अच्छी चीज़ों को, मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करते हैं, तो हमें ऊर्जा मिलती है, नहीं हमें कुछ अच्छा करना है, हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना है, हमें अपने दादा दादी के लिए अच्छा करना है, या हमें अपने देश के लिए बहुत अच्छा करना है, और हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा सार्थक करना है ताकि हमारे आसपास के लोग हमसे खुश हो जाएं। लेकिन कहता है डिस्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, इन सब मायूसी के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, और जहां अब इन ह्यूमन मीन्स अमानवीय लोग हो गए, डर्थ मतलब कमी हो गई है, कैसी, नोबल नेचर्स, यानी अच्छे विचारों वाले लोगों की कमी हो गई है। दोस्तों देखो हर राइटर को लगता है, हर एज में ऐसी बात लगती है कि ये तो 1818 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे लोग नहीं बचे हैं, यानी लोगों के मन में उनके विचार बहुत अच्छे नहीं हैं। इस दौर में भी जहाँ पर क्या लगता है हमें, अग्लूमी डेज, हमारे दिन बड़े थके थके, बड़े निराशा से भरे हुए, ठीक है, दुख दर्द से भरे हुए, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, अंधेरे हमारे रास्ते हमें नजर आने लगते हैं। अनहेल्दी यानी कहीं भी चैन, कहीं भी सुकून नहीं है, कहीं भी अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या आपको टीवी अच्छा लगता है, क्या आपको मोबाइल अच्छा लगता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अनहेल्दी एक व्यक्ति, अनहेल्दी बॉडी किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो कभी कभी हमें लगता है चारों तरफ का एनवायरनमेंट बड़ा अनहेल्दी है, ठीक है, अंधेरे से भरा हुआ है, ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग, और क्या करता है ये, हमारी सर्च को कहाँ ले जाता है, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, इन सब के बावजूद कुछ ऐसी ब्यूटी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सारे, ये जो निराशा है, जो सैडनेस है, जो पाल है, जो हमारे सारा सैडनेस है, उन सबको हटा देती है। जब हम कभी निराश होते हैं तो प्रकृति जो नेचर है, जो मदर नेचर है, दोस्तों रोमांटिक पोइट्स ने, चाहे विलियम वर्ड्सवर्थ हो, चाहे हमारे जॉन कीट्स हो, नेचर को मदर की तरह देखा है, जो मदर हील करती है जैसे अपने बच्चों को। जैसे आपको कभी, जब आप बचपन में छोटे रहे होंगे तो आपको चोट लगती होगी तो आपके मुंह से माँ निकलता होगा, आप अपनी माँ के पास जाते होंगे, मम्मी के पास जाते होंगे, तो आपको गले से लगा लेती हैं, तो बच्चा बड़ा सुकून फील करता है और सिक्योर फील करता है। ऐसे ही जो नेचर, मदर नेचर है, वो भी इसी तरीके से हमें कुछ चीज़ें ऐसी देती हैं कि हमारे अंदर की जो सैडनेस है वो उसे हट जाती हैं। वो शेप्स कहा है उन चीज़ों को, थिंग्स को, कैसी हैं वो, ब्यूटी की शेप्स हैं वो चीज़ें, क्या हैं, सौंदर्य का रूप है। फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स बेटा क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, निराशा वाला भाव हो सकता है, इविल पैशन हो सकता है, इन्फ्लुएंस होता है, बुरे प्रभाव जितने भी हैं। और इनसे बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी शेप्स हैं बच्चों, इन्हें याद रखना, द सन, द मून, सूर्य, सूर्योदय देखते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा लगता है, जो लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाते हैं वो उगते हुए सूरज को देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मून जैसे मैंने बताया रात को, चांदनी रात में, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। और देखिए दोस्तों आपने अगर देखा होगा पेड़ पे लगे सेब, जिसने देखे हैं, जिसने अंगूरों की बेल देखी है, वो जान सकता है कि पेड़ भी आपको सौंदर्य प्रदान करते हैं, सुकून प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको, जॉय, यू filled with joy after watching these beautiful things produced by nature, sun, moon, trees, ठीक है। पुराने पेड़, कभी कभी पुराने पेड़, कोई इतिहासकार बताता है कि ये पेड़ 500 साल पुराना है, महात्मा बुद्ध ने इसके नीचे बैठकर तपस्या की थी। तो ऐसी चीज़ ओल्ड, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, ऐसी पुराने पेड़, यंग, स्प्राउटिंग का शेडी बोन, और ये क्या स्प्राउट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए
दे रहे हैं। शेडी बून एक वरदान की तरह आते हैं हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, ये 4-5 चीज़ें हैं, सन, मून, ओल्ड एंड ट्रीज, और ये क्या कर रहे हैं, शेडी बून्स हमारे लिए वरदान का काम करते हैं, यानी जो हमारी जितनी भी परेशानी है उन सबको ये दूर कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर सिंपल शीप, और ये दोस्तों ये ट्रीज हैं, ये सिर्फ इंसान को नहीं, शीप को भी। एंड सच आर डेफोडिल्स, यानी ये जानवरों को भी, पेड़ जो होता है जानवरों को भी छाया देता है और इंसान को भी छाया देता है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, सच एज डैफोडिल्स, डैफोडिल्स बेटा फ्लावर है, एक बार गूगल करिएगा और इसका देखिएगा, येलो फ्लावर्स हैं और बड़े शानदार आपको लगेंगे देखने में। तो डैफोडिल्स की बात कर रहे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड किसके लिए बोला है, जंगल में रहते हैं, हरियाली, हरा भरा जंगल जो है, उस हरियाली उस जंगल में जो रहते हैं तो ये बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं। और ये क्या करते हैं, खुशबू देते हैं, आसपास जो भी जंगल में जो भी जीव रहते हैं वो भी इसका आनंद लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं जब आप जाते हैं, कोई स्मेल, बैड स्मेल आती है, वो आपका मूड ख़राब कर देती है, और कहीं से अचानक से किसी फूल की खुशबू आ जाए तो आप देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं चारों, तो देखते हैं खुशबू कहाँ से आई। और आजकल तो हम परफ्यूम्स लगाते हैं। नेचर ने हमें ऐसे परफ्यूम दिए हैं, ऐसे फ्लावर्स दिए हैं बच्चों, जो हमारी आत्मा को सेटिस्फाई करते हैं, हमारी सोल को सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल हमें बहुत अच्छा लगने लगता है अचानक से। और इसका उल्टा भी हो जाता है कई बार, अगर आपको बैड स्मेल आ जाए तो आपका सारा मूड ऑफ हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। With the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covered make against the hot season। दोस्तों जो रिल्स होती हैं ये क्या होती हैं, छोटी छोटी जो नहरें, जो नदियों में से जो नहरें निकलती हैं, नहरों की कुछ लहरें होती हैं, रिल्स का आप वो देखना, चित्र देखेंगे तो छोटी छोटी जो पहाड़ों में से जो लहरें निकल आती हैं, नदियाँ जैसी, नाली जैसी निकल आती हैं, और ये क्या करती हैं, एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ आ कूलिंग कवर्ड, और जो दोस्तों बिल्कुल ठंडक का एहसास कराते हैं। आप फिर सोचें, आप किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, आप ट्रैकिंग करते करते थक चुके हैं, तभी आपको दिखती है ऊपर से एक हल्की सी दरार में से पानी बह रहा है, एक छोटी सी रिल आपको दिखाई देती है। आप उस झरने का पानी पीते हैं और वो पानी बड़ा मीठा है, आप वहीं लेट जाते हैं घास पर। ऊपर आसमान आपको दिखाई देता है, नीचे पानी की कल 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 की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। सोचो आपकी सोल को कितना अच्छा लगेगा, उस गर्म मौसम में भी, उस गर्मी के मौसम में भी आप वहीं लेट जाएंगे बिल्कुल आनंद में मस्त होकर। तो चलिए वापस आ जाते हैं, उठ जाइए। तो ये क्या है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म सीजन में भी वो जो रिल्स हैं, वो छोटी छोटी नदियां हैं, अपने लिए ठंडक बना रही हैं। ठीक है, कवर्ड मीन्स जो छिप के चलती हैं, छोटे छोटे अंदर दरारों में से वो पानी जा रहा है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और मिड फॉरेस्ट मतलब बीच के जंगल में जो क्या है, जो वनस्पति उग गई है, ठीक है, जो फूल, पत्तियां, पौधे ऐसे उग गए हैं जो बहुत ही आनंददायक माहौल बना देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और क्या होता है, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज। ठीक है, मस्क बोलते हैं कस्तूरी को। आगे बढ़ते हैं। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और क्या होता है, रिच विद स्प्रिंकलिंग, वो भरी हुई है किस चीज़ से, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव, फेयर मस्क रोज, फेयर मस्क, मस्क रोज, मस्क होता है कस्तूरी, कस्तूरी गुलाब के जो खिले हुए फूल हैं उनकी खुशबुओं से वो सब कुछ महका हुआ है। आगे पोइट हमारा क्या कहता है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और इसी तरीके की जो सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, वो दोस्तों किस चीज़ में है, ग्रैंडर ऑफ डूम्स, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उनकी मृत्यु हो जाती है, जो हमारे शहीद हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो बलिदान हैं, जैसे महाराणा प्रताप के किस्से हम सुनते हैं। ठीक है, जैसे भगत सिंह की कहानियाँ हम सुनते हैं, जो शहीद, जो देश के लिए लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी कहानियाँ भी हमारे लिए उतने ही हमें आनंद देती हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और उन लोगों की जो मृत्यु है, शहीद लोग कभी मरते नहीं हैं, तो जो उनका जो जीवन यहाँ से एक जीवन लीला समाप्त करके चले जाते हैं, उनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, और वो कहानियाँ और लोगों को भी प्रेरणा देती हैं, मोटिवेशन देती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वो सभी गाथाएं, वो सभी कहानियाँ, किस्से, उनकी वीरताओं के जो हमने पढ़े हैं या सुने हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और वो किस तरीके से हैं, एंडलेस फाउंटेन है, कभी ना खत्म होने वाला झरना। और वो झरना कैसा है दोस्तों, वो झरना है ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, एक अमृतत्व का, अमृत है उसमें,
जो ये कहानी होती हैं, जो तो बड़े बड़े हमारे शहीदों की जो कहानियाँ हैं, वो ऐसा है मानो कि कोई कभी ना ख़त्म होने वाले अमृत के झरने का कोई हमें प्याला पिला दिया हो, इमॉर्टल ड्रिंक, यानी वो आनंद जो हमें, जो उस समय प्राइड फील होता है, जो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें जज्बा अपने देश की, हमें अपने मातृभूमि, हमारे यहाँ तो मातृभूमि कहा गया है, यानी धरती माता के लिए आपका जो बलिदान है, वो जो शहीदों का बलिदान है, वो दूसरे लोगों को भी प्रेरित करता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पॉरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। और ये जो हमें झरना बह रहा है, कहाँ से बह रहा है दोस्तों? आसमान से, यानी ईश्वर की तरफ से। तो देखो, ईश्वर ने हमें दो चीज़ें दी हैं जो ये कहते हैं जो ब्यूटी है। एक तो नेचर, नेचर की कौन कौन सी चीज़ें दी हैं? सन है, मून है, ठीक है, और जितनी भी नदियाँ हैं और जितने भी फूल हैं, जो खुशबू हैं, राइटर की नज़र में ये क्या है? ये असली ब्यूटी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ती है। दोस्तों देखो, एक फूल है वो मुरझा जाता है, लेकिन जब नया फूल खिलता है तो आपको उतना ही आनंद देता है, ठीक है। इसी तरीके से रोज निकलने वाला सूर्य आपको ऊर्जा तो देता ही है, सूरज के बिना जीवन तो संभव है ही नहीं, लेकिन आनंद भी देता है वो आपको। ऐसे ही मून है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ दूसरी जो चीज़ें दी हैं, वो उन्होंने क्या कहा है? जितने भी हमारे शहीद लोग हैं उनके बारे में याद रखिए, जो वीर हुए हैं, जिन्होंने मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, उनकी जो कहानियाँ हैं वो भी हमें उतना ही मोटिवेट करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय फेमस इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पोयम समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और ये हमारे जॉन किड्स हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। नोट्स अगर चाहते हैं तो हमें बताइए, हर तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे। बस हमारा सिर्फ एक ही एम है कि मैक्सिमम बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, और जो कम समय जिन्हें मिलता है पढ़ने के लिए, वो भी 90 प्लस हर बच्चा स्कोर करे। चलिए, मिलेंगे जल्दी अपनी नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।